इस्लामाबाद का डी चौक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ आते हैं, एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं। आप लोगों ने भी 126 दिन का धरना दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुलाजमीन ने जो अपने मुतालबात के हक़ के लिए यहाँ पर एहतजाज किया था उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं थी? आप लोगों ने ठीक से हैंडल नहीं किया उसको? एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो सकती थी। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम वो पार्टी है जिसने खुद काफ़ी एहतजाज किए हुए हैं, 126 दिन का धरना, और जो हमारे साथ हुआ था हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दूसरों के साथ हो। क्योंकि जिस तरह नून लीग की मशीनरी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ हम पे शेलिंग की, फायरिंग की, और जिस तरह से किया, फिर मॉडल टाउन में जिस तरह से नून लीग ने किया, वो तो खैर बहुत ही एक उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। जो मॉडल टाउन में जो जुल्म किया अपने शहरियों के ऊपर, उन्होंने जो गोलियां चलाई, वो तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे तो खैर उस तरह से नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया जी, देखा उन्होंने? हाँ, उन्होंने बिल्कुल देखे ना। आगे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इंतज़ामिया जो है जी, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको करना चाहिए था। बहरहाल जो है वो हमारे शहरी हैं और हमारे लिए बहुत मोहतरम है। जो भी प्रोटेस्ट करता है, जमहूरियत में जो प्रोटेस्ट है वो तो हुसन है, और ये तो अच्छी बात है। कौमें जिंदा होती हैं, नजर आती हैं, हर किसी के अपने ग्रीवेंसेस। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए था, ठीक तरह से नहीं किया। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, ये मुलाजमीन का तबका वो तबका होता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर तबका है, और हमारी जो रियासत है उनकी तनख्वाहों में से अपना हिस्सा समझ के, हक समझ के तनख्वाह से पहले काट लेती है। और पूरी दुनिया में ये है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा इज्जत होती है, उनको लेबल्स दिए जाते हैं, उनको टाइटल्स दिए जाते हैं। कभी ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो उनको रिटर्न भी होता है। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि रिटर्न तो दूर की बात, कहीं कोई लेबल तक नहीं है कि यार ये टैक्स पे करता है, इसके एनआईसी पे पैट्रियट लिख दोगे, टैक्स पेयर है इस कंट्री का। जो नहीं के पे कर रहे हैं वो तो छूट जाते हैं, भाग जाते हैं। जो पे कर रहे हैं उनको तो इज्जत मिलनी चाहिए। तनख्वाहदार तबका जो होता है ना, उसका एट सोर्स टैक्स कटता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, विलिंगली है जो भी है उसका कटता है टैक्स। पहले से ही रंदा मार के भेजते हैं। हाँ, तो मैं भी जाहिर है उसी ज़ुमरे में आता हूँ, और पहले आता था हम सब इतने सालों से, और लगातार टैक्स जो है वो सैलरी से कटता रहा। और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस निज़ाम को थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अब इमरान खान साहब अक्सर बात करते हैं स्कैंडिनेविया की। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सबसे दुनिया में जो बेहतरीन लोगों को जो सर्विस मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वहाँ पे है। और वो मदीना की रियासत जो कि इमरान खान साहब जिसकी बात करते हैं कॉन्सेप्ट, उससे हम लोगों ने फॉलो नहीं किया है। उन चीज़ों पे, इंसाफ के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर वो लोग कर गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कर रहे हैं। तो हमें इस तरफ तो अब खैर सफ़र शुरू किया है, और आहिस्ता आहिस्ता गामजन है। वो बात वो प्राइम मिनिस्टर वाले ही, आप उनका जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था स्विच से नहीं होता, ये चेंज एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जिसने टैक्स पे किया है, जो ज़्यादा टैक्स देता है, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कहीं कोई लेबल कर देते हैं। 20 साल बाद कभी उसको ज़रूरत हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई नौकरी ख़त्म हो जाती है, तो उसको गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट करती है। ये मेरी सजेशन है बाय द वे कि हम जो तनख्वाहदार तबका है, जो तनख्वाह लेने से पहले टैक्स कटवा बैठते हैं, वो 20 साल बाद, 25 साल बाद कोई तो गवर्नमेंट उनको देखें। एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। कुछ इस तरफ भी देखें, जो अच्छा टैक्स पेयर है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, उसको पैट्रियट बना दें, कोई लॉयल्टी कार्ड बनाएं उसका। गुड आइडिया, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया। इसके ऊपर ये सजेशन आपने पहुंचानी ज़रूर है प्राइम मिनिस्टर। पहुंच गई। चलें जी। IMF की वजह से है महंगाई या फिर माफिया की वजह से? महंगाई तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से। स्टिल हाउ? उसकी वजह है, जब आप अपने मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में 40 अरब डॉलर की गैप रख दें, आप अपने डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों का नुकसान 20 अरब डॉलर कर दें, तो महंगाई तो होनी है। डॉलर पे डॉलर महंगा होना है, डॉलर महंगा मतलब सारी चीज़ें महंगी। तो इन्होंने जिस तरह से इकॉनमी को चलाया है, इनके अपने हालात बेहतर हुए, इनकी जायदादें बढ़ी, बैरून मुल्क असासे बढ़े, इनके ख़ानदान अमीर से अमीर तरीन हुए और लोग गरीब हुए। तो वो जो ख़ास तौर पे
ज़्यादा पीछे नहीं जाते जी। 10 साल जो इनके थे ना, उसमें जो तबाही हुई है, 6,000 अरब डॉलर कर्जा था कौम के ऊपर जब जनरल मुशर्रफ गए, ठीक है, और इनके 10 साल में वो 30,000 अरब डॉलर पे चला गया 2018 तक। जी हाँ सर। अब इस पूरे सिस्टम को अच्छा इसके साथ में ऐड कर दूं सारे इदारे तबाह कर गए। अब इस सिस्टम को ठीक करने में वक्त लग रहा है। महंगाई पीपल्स पार्टी का जब दौर शुरू हुआ 21% पे गई थी, PMLN के दौर में 14% पे गई थी, हमारे दौर में 8% पे। लेकिन वो क्या कहते थे, कोई महंगाई नहीं है जी, कोई नहीं है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी PMLN भी कहते थे किधर है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। हम क्या कहते हैं, महंगाई है। ये जो रियलाइजेशन होती है ना, मैटर करती है। अगर आपको एहसास ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे। इमरान खान साहब जितने भी प्रोग्राम्स ला रहे हैं, आपने जिक्र किया एहसास प्रोग्राम का, हेल्थ कार्ड का, आम आदमी पे देखें और बाकी जो मेजर्स ले रहे हैं, ज़बरदस्त। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त इंटरनेशनल जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत बेहतर है, लेकिन आम आदमी कहता है मेरे लिए कि ये उसको इमीडिएट रिलीफ तो नहीं मिल रहा, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। पाकिस्तान का मसला क्या, मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। यही हर घर का मसला है। महंगाई इसी का नाम है। दस्तरस से जब चीज़ बाहर हो, आपकी आमदनी 10,000 रुपये है, खर्चे आपके 15,000 रुपये हैं, तो कैसे मैनेज होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यही पाकिस्तान एज अ कंट्री पाकिस्तान का ये मसला है, ठीक है ना। इन्होंने वो मुल्क के साथ ये हाल किया, तो इमरान खान साहब ने आते साथ अपने खर्चे कम किए। अगर हमें आज, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर हमें आज उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो ना देना पड़ता, तो इतने जो हम दे रहे हैं, तो आज पाकिस्तान की आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। राइट। ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस तो हैं ही हैं, उसकी एक छोटी सी रीज़न, लेकिन क्या इसकी रीज़न IMF भी है कि उनकी जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करने के लिए बढ़ाना पड़ता है? ये जो भी इनके बिजली के मुआहदे आप उठा के देख लें, गैस की सारे चीज़ें इनकी देख लें, आप इस्तेमाल करें या ना करें, आपको पैसे देने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग्स हैं, परसेंटेज देनी है। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। बाकी आपको इसकी जो टेक्निकल बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जी। राइट। मोटा मैंने आपको बता दिया है। नहीं, वो मोटा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें एक सवाल ये था, इसमें वो 14% वाली महंगाई उनको महंगाई नहीं लगती थी जो उस वक्त हुक्मरान थे, और आज की 8% वाली महंगाई आप रियलाइज करते हैं कि महंगाई है, लेकिन ये ज़्यादा क्यों फील हो रही है और प्रोजेक्ट हो रही है, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर आप नैरेटिव बिल्ड होता है या कोई और मामला है। गांव देहातों में अगर चले जाएं तो वहाँ पे लोग खुश हैं, ठीक है। मैं सारी जगहों की बात नहीं करता, लेकिन कई जगहों से बड़ी ज़बरदस्त फीडबैक आ रही है कि आज छोटा किसान खुश है, आज किसान ओवरऑल जो हैं, और जो इलाज की सहूलत दे दी है ना, ये तो अमेरिका भी नहीं कर सका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इस वक्त मैं भी खैबर पख्तूनख्वा का मेरा वो ID कार्ड है, रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी हो, चाहे अमीर गरीब, मैंने कल चेक किया जी, मैं आपको दिखा, मैंने मैसेज किया है वो नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है उस पर अपना ID कार्ड, तो उन्होंने कहा कि आप सेहत सहूलत कार्ड के वो है अहल हैं, आपके पास है हेल्थ। अच्छा, कोई भी हो, खैबर इतना एक्टिव सिस्टम है, पूरा 100% पॉपुलेशन ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा इज कवर्ड। 10 लाख सालाना इलाज का खर्चा फी खानदान हुकूमत दे रही, जो पहले कभी नहीं था। बहुत बड़ी, कोई बड़ी बीमारी आ जाए लोगों को पता है अब उनका। और मज़े की बात इसमें यह है, अच्छी बात यह है कि किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल, आगा खान चले जाएं, किसी भी टॉप के हॉस्पिटल चले जाएं, आपका इलाज मुफ्त होगा 10 लाख रुपए तक सालाना। यानी ये सारे आपके पैनल के ऊपर है। अभी पंजाब में भी ये साल के आखिर तक हो जाएगा, सबके पास हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़ी बात, आज़ाद कश्मीर इनिशिएटिव है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, बुज़दार साहब से लोग मिल रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग आपकी पार्टी के आपसे नाराज़ भी हैं, जो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, और उस वाले से बड़े आपने बयानात अभी सुने होंगे, नौजवान तबका है, MPAs हैं, तो ऐसा क्यों है? ये गवर्नेंस में कहीं कोई कमी रह गई है, या खान साहब के नज़रिया जो था यूथ को आगे लाने का, उसकी वजह से लोग नाला हैं, ऐसा क्यों? सही बात यह है कि रिजर्वेशंस होती हैं, और इस केस में जब आप आज़ाद जीत के आते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपकी कभी काम नहीं हो रहे होते, तो आपकी कंसर्न्स होते हैं और वैलिड कंसर्न्स होते हैं, और उनको एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस करेंगे उनको? हाँ जी, एड्रेस करेंगे। उनसे बातचीत हो रही है कोई? जी जी, जाहिर है, वो हमारे यू गाइस वोंट लेट देम गो, जाने तो नहीं देना ना? नहीं नहीं, वो क्योंकि उस्मा बुखारी कह रही है कि 20 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और ये लोग अब छोड़ने वाले हैं PTI। वो तो वहाँ तो धमालें चल रही हैं सर। बड़े मोहतरम हमारे लिए जी। और क्यों ये अपोजिशन वाले उन्हें को तो तंग न सारे, ये हमारे घर का मामला है भाई। ये पश्तो में हो जाए ना, उन्हें को तो तंग नहीं सारे। बस सब हम जी उनको दिल तनास तो खबर हो 10 से चल दे के पके। ओह माय गॉड। गल है कि जी उनकी रिजर्वेशन है वो हल हो जाएंगे। ये लोग बड़े खुशियाँ मनाते हैं ना, और आप खुशियाँ ना मनाएं, क्योंकि घर का मामला सेट हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।